नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, पश्चिमी बंगाल के अंदर जो चुनाव हुए और जो परिणाम आए, उसने तृणमूल कांग्रेस को लेकर जो एक भ्रम, ममता बनर्जी को लेकर एक जो भ्रम पूरे देश के अंदर फैला हुआ था कि वो सिंघनी हैं, वो बहुत मजबूत हैं, वो उनका पार्टी का स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है और वो सुशासन करती हैं, इस तरह के जो कंसेप्शन मार्केट के अंदर फैले हुए थे, उसका भ्रम को तोड़ दिया। क्योंकि पता लगा कि टीएमसी तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार, पूरी तरीके से गुंडागर्दी वाली पार्टी थी। उनका शासन ही इस तरीके का था और वो जिस तरीके से चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को गालियाँ दे रही थी। अभिषेक बनर्जी उनके भतीजे हैं जो पार्टी के अंदर सेकंड पर्सन माने जाते हैं। जिस तरीके से अमित शाह को धमकी दे रहे थे, वो उससे ये लग रहा था कि पता नहीं कितना लोग ये जो है चुनाव जीतने वाले और किस तरीके से ये 4 मई के बाद शासन करने जा रहे हैं प्रदेश पे एक बार फिर। और जिस तरीके से उनकी हवा निकली, जिस तरीके से 294 सीट में से 208 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली, तृणमूल कांग्रेस को मात्र 80 सीटों पर संतोष करना पड़ा, उससे साफ जाहिर हो गया कि जनता वहाँ की तृणमूल कांग्रेस से, ममता बनर्जी से त्रस्त थी। उसका एग्जाम्पल अब यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि जब इनके कार्यकर्ता, टीएमसी के कार्यकर्ता या टीएमसी के जो नेता अपने को कहते हैं, वो सड़क पर जाते हैं तो जनता उनको पीटने लगती है, मारने लगती है। और ऐसा ही एग्जाम्पल अभी 30 मई को उस समय घटा जब उन्हीं की कंस्टिट्यूंसी की एक जगह पर अभिषेक बनर्जी अपने किसी कार्यकर्ता के हालचाल जानने के लिए उसके घर गए हुए, बीमार थे, तो वहाँ की जनता ने, वहाँ की महिलाओं ने उनको सड़े वंडुओं से उनका स्वागत किया, उन पर हमला किया। साथ साथ कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट भी की। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने उनको हेलमेट पहनाकर उनको वहाँ से निकाला। और जिस तरीके का फसाद अभिषेक बनर्जी के साथ वहाँ की जनता ने किया, उसको ममता बनर्जी ने एक एनकैश करना चाहा, राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहा। लेकिन चूँकि चोट ज़्यादा नहीं आई थी, तो पहले वो अपोलो अस्पताल में लेके गए उनको, बाद में उनको वेल्लोर अस्पताल में लेके गए और वहाँ पर कहीं किसी भी अस्पताल ने उनको एडमिट करने के लिए मना कर दिया और बताया कि छोटी मोटी चोट लगी है, उन पर इलाज कर दिया गया, घर जाके आराम करें। इससे ममता बनर्जी एकदम चिढ़ गई और उन्होंने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के शासन को गालियाँ देनी शुरू कर दी, उनको जो है बदला लेने के लिए बात की। इस तरह की बातें करके ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जो है वो डिसपॉपुलर हो रहे हैं। और जिस तरीके की बातें वो कर रहे हैं, जिस तरीके से जनता उनके पीछे पड़ गई है इस समय, उससे लग रहा है कि आने वाला वक्त जो है वो उनके लिए और बुरा आने वाला है। अब उसी श्रृंखला में उनके जो एमपी एक और हैं, कल्याण बनर्जी, उनके ऊपर भी हमला हुआ है परसों। यानी कुल मिलाकर एक क्रम चल पड़ा है अब तृणमूल कांग्रेस से बदला लेने का जनता का। और जनता ये दिखाने का एहसास कराना चाहती है आम आदमी को, सबको, कि हम टीएमसी से और ममता बनर्जी से बहुत त्रस्त थे, उनके शासन से बहुत त्रस्त थे। लेकिन ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी हालांकि काफ़ी चुप हैं इस समय, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के शासन की और शुभेंदु अधिकारी की जो है लगातार आलोचना कर रही हैं। और अभी भी वो ये कह रही हैं कि केंद्र के अंदर जब नरेंद्र मोदी की सरकार जाएगी तो मैं सबको देख लूँगी। और वो एक बार से फिर इंडी गठबंधन को बढ़ावा देने की बात कर रही हैं, जबकि जब तक वो पश्चिम बंगाल के अंदर शासक थी, मुख्यमंत्री थी, उन्होंने इंडी गठबंधन पे कोई तवज्जो नहीं दी थी। और शायद वही इंडी गठबंधन अब उनके ऊपर तवज्जो देने को तैयार नहीं है, सिवाय उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव के। और अखिलेश यादव क्या करके मानेंगे, किस तरीके से उनकी सोच है, ये उस समय परिलक्षित हुआ जब चुनाव हारने के तुरंत बाद अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल गए, तो लोगों को लगा कि शायद वो ममता बनर्जी से मिलने गए हैं। लेकिन पता लगा, बाद में जानकारी मिली कि वो जो आईपैक जो संस्था थी, जिसके ऊपर सीबीसीआईडी के और आईडी के जो है आईबी के जो छापे पड़े थे, ईडी के छापे पड़े थे, और वहाँ ममता बनर्जी ने पहुंचकर जो है सारे कागज़ छीन लिए थे। उसी आईपैक को अखिलेश यादव ने भी अपने चुनाव यूपी के अंदर लाने का कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था, जिसको वो निरस्त करने गए थे, कैंसिल करने गए थे। यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव भी अभी डिलीमा के अंदर है, यूपी के अंदर। और वो अभी ये सोच कर डरे हुए हैं कि जिस तरीके से हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण
पश्चिम बंगाल के अंदर हो सकता है, तो ऐसा क्या यूपी में संभव नहीं है? ज़रा सोचिए। साथ ही यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।